हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरम मल्होत्रा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने के लिए आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जी? अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन को पढ़ेंगे जो कंपनीज एक्ट ने दे रखी है, तो वो डेफिनेशन बोलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स अकाउंट। तो हमें समझ में आता है जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट को तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट ही मान लिया गया। तो हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। सर, कैसे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का टूल है जी? अगर आपके पास कोई एंटिटी आती है, उसके पास ढेर सारे प्रॉफिट्स हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के जरिए आप देखेंगे जी प्रॉफिट्स तो हैं, क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग कैश भी जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये एंटिटी प्रॉफिटेबल तो है, क्या लोग इसको पैसे देते हैं कि नहीं देते, पैसे मार लेते हैं इसका? अगर मैं बात करूं एक स्कैम की, सत्यम के स्कैम की, तो उनके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ढेर सारे प्रॉफिट्स थे। उन्होंने झूठी सेल बुक कर रखी थी और ढेर सारा प्रॉफिट दिखा रखा था। उसके कॉरस्पॉन्डिंग उन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखा हुआ था जी, हमें कैश भी रियलाइज हो रहा है, और उस कैश को उन्होंने रखा होता है एक बैंक अकाउंट के अंदर, शो कर रखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि हमारे अकाउंट के अंदर सारा पैसा पड़ा हुआ है। अब एक्चुअल में तो पैसा है नहीं, सिर्फ दिखा रखा है। तो एक रिपोर्टर ने पूछ लिया, जी आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ढेर सारा कैश पड़ा हुआ है, आप क्या करेंगे इस कैश का? आप क्यों इसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे? कैसे इन्वेस्ट करें, है ही नहीं हमारे पास तो कैश। तो उसका बोर्ड गुस्सा हो गया, जी आप ऐसा क्वेश्चन मत पूछिए, हमारे क्या कहते हैं बिजनेस का कुछ क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी वगैरह हम नहीं बता रहे आपको। तो जब कैश है नहीं तो बताएंगे कैसे? तो एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का टूल है। चलो, आप सभी ने कभी ना कभी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रखा होगा, चाहे आपने स्कूल लाइफ में या फिर आपने क्या कहते हैं कॉलेज लाइफ में। अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लेक्चर्स के थ्रू इसको समझ सकते हैं अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो। इस सेशन में हम कुछ एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप पहले लेक्चर देखें, तभी आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें। और अगर आपने पढ़ रखा है तो आप अपनी टेस्टिंग करें, जी हमें एमसीक्यू आते हैं कि नहीं आते। अच्छा, एक टॉपिक ऐसा है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है, वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट। इस सेशन में हम एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट के भी, और हम समझेंगे कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैसे फर्क है और क्यों एक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का इंपॉर्टेंट टूल है। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो स्ट्रिक्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट बात करता है कैश ट्रांजेक्शन की, कैश कहां से आ रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट डिवाइड करता है ट्रांजेक्शन को तीन कैटेगरी में, या तो ऑपरेशन करके बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं, उसका आउटफ्लो इनफ्लो हो सकता है, या तो फिर पैसा आ सकता है या जा सकता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से। हमने पैसे को बोरो कर लिया, उसको रीपे कर दिया। मोटा मोटी तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कैश की ट्रांजेक्शन को। वही फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो वो कैश की बात नहीं करता, कहता है जी हम देखेंगे आपके पास फंड कहां से आया, सोर्स क्या है पैसे का, और उसका एप्लीकेशन क्या है। अगर बात करें, आपने कोई मशीनरी खरीदी, अब मशीनरी खरीदी, पैसा दिया, तो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो दिखाया जाएगा कैश का आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। वही अगर आपने मशीनरी खरीदी तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिखाया जाएगा एक एप्लीकेशन ऑफ फंड है, और सोर्स ऑफ फंड दिखाया जाएगा, आपने अप्लाई करा पैसे को, फंड को किसके अंदर, मशीनरी परचेज करने में, तो उसका सोर्स क्या रहा। अब सोर्स कुछ भी हो सकता है, आपने वो सोर्स खुद पैसा लगाया, आपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स लिए, या फिर आपने शेयर्स इश्यू करे, या फिर आपने क्या कहते हैं बैंक से पैसा लिया। तो ये दिखाता है सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं, कोई ट्रांजेक्शन हुई है जिसके अंदर कोई कैश का लेना देना नहीं हुआ है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल, आपने मशीनरी को परचेज करा और उस एंटिटी को अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि कैश का फ्लो तो कोई हुआ ही नहीं ना। बट वहीं अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो वहां पर दिखाया जाएगा कि भाई सोर्स ऑफ फंड था इशू ऑफ शेयर्स, और एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या था, परचेज ऑफ मशीनरी। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। आज हम दोनों टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे दोनों टॉपिक को। ठीक है जी। अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के टॉपिक के ऊपर आईबीपीएस के लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, तो आप फ्री में इसके टेस्ट को मेरी एप्लीकेशन सी रमन क्लासेस में जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ सेशंस को, कुछ टॉपिक को हम फ्री करते हैं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए स्टूडेंट्स को कि कैसे टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है जी, और कंटेंट को भी वो जज कर ले। चलो जी पढ़ते हैं। ये हमारे प्रीवियस ईयर के पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर स्टूडेंट्स हैं। 34 सिलेक्शन से पहले, कुछ दिन पहले, बट वेटिंग लिस्ट से कुछ और स्टूडेंट को सिलेक्ट करा गया, तो अब ये नंबर 34 से बढ़ के 37 हो गया। इस साल आप भी इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। ये सारे के सारे सिलेबस को जो आपके सामने है, आप काफी कम टाइम के अंदर
15-20 डेज लगा के कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि बेटर तरीका रहेगा प्रिपेयर करने का, फटाफट कंप्लीट करने से। चलो उसके बाद फटाफट रिवाइज भी करने से। सर फालतू की बात छोड़ो, क्वेश्चन कराने हैं, क्वेश्चन कराओ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश इक्विवेलेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमारे 3 एक्टिविटी में पैसे को डिवाइड करा गया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, और साथ साथ में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनाया गया। तो कह रहा है जी कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है, उसका पर्पस क्या है। ए, टू डिप्लॉय आइडल कैश required to meet short-term cash commitment for a short period. B, to invest in shares of banking industry. C, to meet long-term cash commitment of an enterprise. D, to acquire blue chip companies debenture having fixed returns. ठीक है जी। E, generate continuous cash flow for the enterprise. जो भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आपको उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना होता है, उसकी डेफिनेशन को, जो भी मतलब क्वेश्चन पूछा गया उसके मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन कौन सा है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं वो डिफरेंट कैसे होते हैं कैश से। कैश की अगर बात करी जाए तो कैश रोकड़ा, आपके पास कैश पड़ा हुआ है फिजिकल फॉर्म में, या फिर आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है, आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है। वही अगर कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो ये कैश नहीं होता, बट कैश के इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब ट्रेजरी बिल हो गए गवर्नमेंट के, जो 3 महीने के अंदर अंदर मेरे को फिक्स्ड पैसा देंगे, जिसके अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन का चांस नहीं है, तो उनको कैश इक्विवेलेंट्स का दर्जा दिया जाता है। इसका मतलब है कि ये कैश के बराबर ही है, पता हमें कितना कैश मिलने वाला, टेंशन वाली बात नहीं, पैसा नहीं डूबेगा। इसलिए इस पैसे को, जो आपने पैसा लगाया इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जिसमें पता है 3 महीने के अंदर पैसा रिलाइज हो जाएगा और आपको पता है कितना पैसा रिलाइज होगा, तो उसको कैश इक्विवेलेंट्स बोला जाता है। ठीक है जी। इनको डिफरेंशिएट किया जाता है किससे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से। अगर आपने शेयर के अंदर पैसा लगाया और आपने बोला मैं इस शेयर में को 3 महीने के अंदर अंदर बेच दूंगा, कह रहे ठीक है जी आप 3 महीने के अंदर अंदर तो बेच देंगे, बट ये वॉलेटाइल है, इसमें पता नहीं कितना पैसा लाइज होगा, ऊपर नीचे हो सकता है शेयर का दाम, तो इसको कैश इक्विवेलेंट नहीं बोला जाएगा। ठीक है ना। चलो जी, तो इसका करेक्ट आंसर है भी कैश इक्विवेलेंट में पैसा इसलिए डालते हैं कि शॉर्ट टर्म की हमारी कैश कमिटमेंट्स को फुलफिल करने के लिए आइडल पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं छोटे पीरियड के लिए, एक फिक्स्ड मतलब पैसा जिससे हमको मिले, सर्टेन अमाउंट में पैसा मिले। सर ये ब्लू चिप कंपनी का डिबेंचर है, क्या कहते हैं, जो फिक्स्ड रिटर्न देगा, तो क्या इसके अंदर भी हम कैश इक्विवेलेंट डाल सकते थे जी। अगर इसके अंदर लिखा होता कि डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे विद इन 3 मंथ्स, तब आप इसको कैश इक्विवेलेंट्स कंसिडर कर सकते हैं। कैश इक्विवेलेंट को कंसिडर करने का क्राइटेरिया यही है कि 3 मंथ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। ओके जी। चलो जी सर, हमें समझ में आता है, अगला क्वेश्चन कराओ। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज द कैश फ्लो स्टेटमेंट एनहांस द कंपेरेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अक्रॉस डिफरेंट एंटरप्राइज। डिफरेंट एंटरप्राइज की हम ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को कैसे चेक कर सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से। पॉइंट नंबर ए, बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन नेट एसेट ऑफ एन एंटरप्राइज। पॉइंट नंबर बी, by eliminating the effect of using different accounting treatment for the same transaction and events. Point number C, option number C, by assessment of future cash flows predicted earlier. Option number D, by comparing the present value of future flows of different enterprise. Option number E, by assessing the timing and certainty of generation of cash flow. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो हर एक एंटिटी डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रोसेस को, जो पॉलिसीज है वो अडॉप्ट करती है, जिसकी वजह से कैश जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है वो सबका डिफरेंट हो सकता है। बट वहीं अगर हम बात करें कैश फ्लो ऑपरेशंस की, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो उसमें सारे अकाउंटिंग के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उसको एडजस्ट कर लिया जाता है और एक ट्रू पिक्चर प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बेटर तरीका है आपका, क्या कहते हैं, सारे के सारे जो आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के इफेक्ट्स है उसको वो एलिमिनेट कर देता है। आप ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं कि किस एंटिटी ने बढ़िया ऑपरेशंस किया, किस एंटिटी ने बढ़िया बिजनेस करा है। ओके जी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। Infosys provided consultancy service to Axis Bank Limited and charged 1 crore rupees. Axis Bank paid 90 lakh rupees and deducted TDS of 10 lakh rupees at the time of payment. How TDS will be shown in the cash flow statement of a Infosys? अगर Infosys की बात करें, जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा है, जो टैक्स का ट्रीटमेंट है कहीं ना कहीं स्पेशल आइटम है टैक्स वाली। अब आपके जो एक्टिविटीज को डिवाइड कर रखा है 3 एक्टिविटीज कैश फ्लो की स्टेटमेंट में, वो है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। आपके टैक्स के ट्रीटमेंट को बोला कि भाई जिस भी एक्टिविटी का आपका टैक्स है आपको उस एक्टिविटी के अंदर क्लासिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपने उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई टैक्स दिया है, तो उसको आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखाना पड़ेगा
कि मेरा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टैक्स है। अगर फाइनेंस की बात करें, आपने कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी के रिलेटेड टैक्स दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने डिविडेंड की पेमेंट करी, उसके ऊपर डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे दिया, तो बोला ये टैक्स आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो उसकी अंडरलाइनिंग एक्टिविटी है उसके अंदर आपको दिखाना पड़ेगा। अगर फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आता तो बैलेंस सारे के सारे टैक्स कहाँ जाएंगे, आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। अगर आप अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं तो वो कहाँ पे जाएगा, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। टीडीएस की बात करें तो वो एक इनकम टैक्स का फॉर्म ही है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो उसको हम शो करेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके जी, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। डायरेक्टली आपको क्या कहते हैं, दे दिया गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 इज 1 लाख रुपीस। छोटा क्वेश्चन, फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ कैश नोटेड व्हेन कंपेयर्ड विद प्रीवियस ईयर। कह रहा जी आपके डेटर्स डिक्रीज हो गए बाय INR 25,000। अब ये क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ ना, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जानी चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या मांगने वाला है। इसने क्वेश्चन ने स्टार्ट किया नेट प्रॉफिट से, तो नेट प्रॉफिट की जैसे ही बात आई तो मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के बारे में बोलेगा, और स्पेसिफिकली मांगना चाहिए इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की अगर बात करें तो उसमें दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब कितना पैसा आया आपको सेल करके, ऑपरेशन करके उसको दिखाओ, कितना पैसा दिया आपने जो सामान को परचेज वगैरह किया, जितनी सैलरी वगैरह दी, सब कुछ कैश के फॉर्म में लिख दो। और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट से बात को स्टार्ट करा जाता है और फिर एडजस्टमेंट करके प्लस माइनस करके, नॉन कैश कोई एक्सपेंस हुआ है तो क्या कहते हैं उसको ऐड करा जाएगा, क्योंकि आपके नॉन कैश की इनकम हुई है तो उसको लेस करा जाएगा। आपका क्या कहते हैं कोई एक्सपेंस हुई है या इनकम हुई है जो ऑपरेशंस की नहीं है तो उसको भी एडजस्ट करा जाएगा। तो नेट प्रॉफिट से हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है नेट प्रॉफिट से, तो हमें समझ में आता है जी भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करेगा ये, और इनडायरेक्ट मेथड का एक क्वेश्चन है। ठीक है जी, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो जिन्होंने बात को स्टार्ट करा 1 लाख से, हम लिख लेते हैं जी नेट प्रॉफिट हो गया हमारा 1 लाख रुपीस। अब ये कह रहा है भाई एंड में हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, कैलकुलेट करने को बोल रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जी 1 लाख से बात को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है जी डिक्रीज हो गए आपके डेटर्स आना 25,000 से। इसको इंटरप्रेट कैसे करें, हमारे डेटर्स कम हो गए तो मतलब हमें डेटर्स ने पैसा दे दिया होगा तभी कम हुए होंगे, तो इसको हमने लिख दिया 25,000 इसमें ऐड कर दो। ठीक है ना, ऐड हो गए। डिक्रीज इन क्रेडिटर बाय 10,000। अब क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए तो इसका मतलब हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी होगी, तो हम इसको कर देंगे ऐड था, अब ये हो गया 10,000 लेस। ओके जी, अगला करेंगे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी इंक्रीज टू 1 लाख रुपीस फ्रॉम 80,000। मतलब हमने 20,000 पे और लगा दिए, बट ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं है, ये कैश का आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। ओके जी, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक को हमने पैसा दिया उसके लोन के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करी, तो बोला जी ठीक है जी आउटफ्लो तो है बट ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ऑपरेशंस का नहीं है। बट ये ट्रिकी पार्ट आ जाता है जब आप क्या कहते हैं नेट प्रॉफिट से बात को स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड को यूज कर रहे हैं, तो आपने नेट प्रॉफिट को निकालते समय इस इंटरेस्ट को लेस कर रहा होगा, नहीं कर रखा होगा। सर हमने इस प्रॉफिट को लेस कर रखा होगा। ठीक है जी, प्रॉफिट तो तभी निकलता है ना सारे एक्सपेंस जब लेस हो जाते हैं। तो ये एक्सपेंस हमारा ऑपरेटिंग का नहीं है, ये हमारा एक्सपेंस है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, बट हमारे नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी ये डिडक्टेड है। अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ऑपरेटिंग ऑपरेशन से कैश फ्लो निकालना है तो इस हमारे को इंटरेस्ट के एक्सपेंस को ऐड बैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 10,000 को ऐड करेंगे जो क्या है हमारा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इधर हम ऐड कर देंगे, हम कह रहे जी ऑपरेशंस वाला कैश फ्लो नहीं हुआ, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाला है, यहाँ पर ऐड बैक करो और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको आउटफ्लो दिखा देना। ठीक है जी, परचेज ऑफ मशीनरी की बात करेंगे तो ये पैसा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, कैंसल। कह रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो हमने देखा भी 1 लाख में प्लस 25,000 लेस 10,000 प्लस 10,000, तो आंसर आना चाहिए 1,25,000। जी इज्जत बच गई, आंसर ये आ रहा है 1,25,000। अब आपके सामने है इसका पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेट प्रॉफिट से बात को स्टार्ट करा गया 1 लाख से, इसका मतलब है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाया जा रहा है इनडायरेक्ट मेथड को यूज करते हुए। ठीक है जी, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करा गया। जो इंटरेस्ट का अमाउंट था आपका 10,000 का, वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस है आपका
फाइनेंसिंग एक्टिविटी का यहाँ पर लिखा होगा जी पेमेंट ऑफ बैंक लोन, यहाँ पे गलत लिख रखा है, गलत लिख रखा है जी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये 10,000 आना चाहिए आपका, यहाँ पर नहीं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आपने जो पेमेंट करी है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी, 10,000 रुपीज यहाँ पर आएगा। ओके जी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इसको काटेंगे जी, गलत हो गया यहाँ पे। कैश फ्लो फ्रॉम ये आउटफ्लो आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का 10,000। ओके जी। डिक्रीज इन डेटर, डेटर ने पैसा दे दिया तो इसको ऐड कर लिया। डिक्रीज इन क्रेडिटर, इसको लेस कर दिया जी, हमने क्रेडिटर्स को पैसा दे दिया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल कर आया 1,25,000। परचेज ऑफ मशीनरी हमारा आउटफ्लो है 65,000 रुपीज का। इन्वेस्टमेंट करा है सब्सिडी के अंदर, वो भी हमारा आउटफ्लो है 20,000 रुपीज का। टोटल आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हुआ 85,000 का। अच्छा कैश, अच्छा ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही दिखा रखा है, आई एम सॉरी 10,000 ठीक है ना, मैंने पढ़ा नहीं। चलो 85,000 ही हमारा यहाँ पे ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो हमने बैंक लोन लिया 50,000 रुपए का, ऐड कर दिया। हमने पेमेंट करा बैंक का इंटरेस्ट का, 10,000 लेस हो गया, तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकल कर आता है 40,000। करेक्ट, करेक्ट सर, हमें समझ में आता है। तो नेट कैश की अगर हम बात करें तो 1,25,000 हमें मिला ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। लेस करेंगे 85,000 जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला गया, हमने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। नेट रह गया हमारा, क्या कहते हैं इसमें हमारा 40,000 रह गया होगा, 40,000 रह गया। इसके बाद हमारा क्या कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो 40,000 हमारा को फाइनेंसिंग एक्टिविटी से मिल गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 80,000। परफेक्ट, आपके सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बना के दे दी गई। अब इसी क्वेश्चन के ऊपर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट का भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन आता है डैश समराइजेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड द रिसोर्सेज मेड अवेलेबल टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द यूजेस टू व्हिच द रिसोर्सेज हैव बीन पुट। सीधा सीधा बोला गया, अभी सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड को पूछा गया। तो ये आपकी डेफिनेशन है किसकी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की, कैश फ्लो स्टेटमेंट की, फंड फ्लो स्टेटमेंट की, प्रोस्पेक्टस की, या स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी की। इजी क्वेश्चन, ये है आपकी डेफिनेशन फंड फ्लो स्टेटमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, which of the following information is not required to make fund flow statement। कह रहा है ए फंड फ्लो या फिर लॉस्ट इन ऑपरेशन, आपने फंड कमाया, पैसा कमाया ऑपरेशन से या गवा दिया ऑपरेशन करके, बिजनेस करके। बी इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। सी इशू ऑफ कंपनी शेयर टू परचेज अ मशीनरी, ये क्या ट्रांजेक्शन आती है कि नहीं आती है आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट में। ऑप्शन नंबर डी इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट बाय अ बैंक। ऑप्शन नंबर ई सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कि अगर बात करें फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, एक मेन सोर्स है इन्वेस्टमेंट्स का, आपका सोर्स ऑफ क्या कहते हैं फंड हुआ ना। अगर आपने ऑपरेशन करके पैसा कमाया तो उसको कहीं ना कहीं आप अप्लाई करेंगे, अगर कहीं अप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट में करंट एसेट में पड़ा रहेगा। तो ठीक है जी, करंट एसेट में तो एप्लीकेशन हुआ ना उसका। वही अगर बात करें इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल भी एक सोर्स या एप्लीकेशन ऑफ फंड है। अगर आपने अपनी वर्किंग कैपिटल को बढ़ा दिया तो उसका मतलब है आपने अप्लाई कर दिया अपने पैसे को वर्किंग कैपिटल के अंदर। अगर आपने ढेर सारे स्टॉक को परचेज कर लिया तो इसका मतलब है आपने पैसे को अप्लाई करा उस स्टॉक को खरीदने में, आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ गई। वही अगर बात करें आपने अपनी वर्किंग कैपिटल को कम कर लिया, पहले आपकी वर्किंग कैपिटल में पैसा लगा हुआ था 1 करोड़ रुपीज, जो अब रह गया 25 लाख रुपीज, तो इसका मतलब है अपनी वर्किंग कैपिटल से 75 को निकाल लिया, 75 लाख को निकाल लिया। तो ये एक सोर्स ऑफ फंड है। पहले आपके स्टॉक में लगे होते 1 करोड़ रुपए, जो अब रह गए 25 लाख रुपीज, इसका मतलब 75 लाख रुपीज आपने रियलाइज कर लिए। ये है एक सोर्स ऑफ फंड। ठीक है जी। अब इसके अंदर करेक्ट आंसर है, कह रहा है कि भाई कौन सी चीज आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगी। तो आंसर है लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर बैंक एक लेटर इशू करता है तो उसका फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या लग देना, ये एक क्या कहते हैं नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी होती है जिसके अंदर कोई पैसे का मूवमेंट नहीं होता, एक गारंटी का लेटर होता है, ठीक है ना। तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहीं पे भी नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, क्या कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के ऊपर। अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट का डिफरेंस देखें तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलता है जी हम आपको बता रहे हैं आपने ऑपरेशंस करके, बिजनेस करके कितना फंड कमाया, इसमें बात को स्टार्ट करा गया नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर से, और इसके अंदर जो ऑपरेशंस वाली इनकम या एक्सपेंस है उसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है जी। अब इसके अंदर डेप्रिसिएशन को भी एडजस्ट करा गया। बोला देखो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस तो है बट इसमें फंड कहीं गया नहीं है,
तो इसके अंदर फंड तो है हमारे पास, इसलिए डेप्रिसिएशन को भी ऐड बैक किया जाता है। बाकी सारे के सारे, कोई आपको लॉस हो गया सेल ऑफ एसेट्स का, आपने कोई गाड़ी पड़ी थी पुरानी उसको बेच दिया, तो ऑपरेशन का पार्ट थोड़ी है, क्या इसको एडजस्ट करो। तो ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आपने फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाला। क्या पता आपने पैसा कमाया हो या क्या पता आपने पैसे को गवाया हो, और इसको बोला गया अब आप फंड फ्लो स्टेटमेंट में लेके जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपने पैसा कमाया तो वो एक सोर्स ऑफ फंड है, फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। वहीं अगर आपने पैसे को गवा दिया तो वो एक एप्लीकेशन ऑफ फंड है। जी आपने पैसे को अप्लाई कर दिया, आपने लॉस कर दिया ऑपरेशंस के अंदर। जी अगर बोलेंगे कोई बच्चे को अब उसके पेरेंट पैसे देते हैं कि जा थोड़ा मोड़ा बिजनेस कर, तेरा जो मन है, तो कह रहे जी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे को नुकसान हो गया उस पैसे का, मेरे को 50,000 दिए थे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, मैंने लगाए और वो पैसा सारा का सारा डूब गया, तो फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशन। तो पूछेंगे जी उसका सोर्स क्या था, शार्क टैंक में पूछते हैं ना क्या सोर्स था, जी मेरे पापा ने पैसे दिए थे। तो सोर्स ऑफ फंड में क्या देखेंगे, इशू ऑफ शेयर्स या फिर कैपिटल लेकर आया मैं, मेरी कैपिटल थी या फिर बोरोइंग थी मेरे पापा से, जो भी बोल लो। पापा ने अगर बोरो की फॉर्म में दिया तो बोरोइंग आ गई, नहीं तो कैपिटल की फॉर्म में आ गई, और उसका एप्लीकेशन कहाँ पे हुआ, पैसा गवा के ऑपरेशंस करके। ठीक है जी। साथ में आपको बनाना पड़ता है फॉर क्या कहते हैं वर्किंग कैपिटल में चेंज क्या आया। अब वर्किंग कैपिटल के अंदर पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी तो पैसा इन्वेस्ट हो गया। आपके अगर करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं मतलब आपका एप्लीकेशन हो गया पैसे का। अगर आपके क्या कहते हैं ऐसी वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो रही है तो उसमें आपने पैसे को रियलाइज कर लिया। देखो यहाँ पर सोर्सेज ऑफ फंड के अंदर लिखा हुआ है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, आपकी वर्किंग कैपिटल का बेस रिड्यूस हुआ तो वो एक सोर्स ऑफ फंड है। अगर आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ गई, अगर आप अपने ऑपरेशंस को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा स्टॉक को बना रहे हैं, खरीद रहे हैं स्टॉक को, तो उसके अंदर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज अ एप्लीकेशन ऑफ फंड। जी हमने पैसे को अप्लाई करा है, हमने इतना सारा पैसा लिया, शेयर्स इशू करे, डिबेंचर इशू करे, उस पैसे को हमने लगाया अपनी वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने में। हमने अपने स्टॉक को देखो क्या 4 फैक्ट्री में रख रखा है। तो ये भी एक एनालिसिस का इस तरीके से आप टूल है, इस तरीके से एनालाइज करते हैं। ओके जी। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन रखा है उसी को सेम रखा गया। अब देखेंगे भी फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंट तरीके से चीजों को समझा जाता है। नेट प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख का ही, वेरी गुड। फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ कैश नोटेड व्हेन कंपेयर्ड विद प्रीवियस ईयर, कह रहा है डेटर्स डिक्रीज हो गए 25,000 के डिक्रीज हो गए क्रेडिटर्स 10,000 के, बैंक लोन हुआ 50,000 का, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी हो गया 1 लाख का, 80,000 से 1 लाख हो गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन की पेमेंट करी हमने 10,000 की, परचेज ऑफ मशीनरी करी 65,000 की, कैश एट द बिगिनिंग एट द एंड दे रखा है 40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट करना आपको फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमने ऑपरेट करके, क्वेश्चन कह रहा है आप फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बताएंगे, आपने ऑपरेट बिजनेस करके कितने पैसे को जनरेट किया। हम क्या कहते हैं सीधा नेट प्रॉफिट से बात को स्टार्ट करें। जी नेट प्रॉफिट को हमने स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज से। फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल चेंज की बात नहीं कर रहा, हमने बिजनेस करके जो डेटर डिक्रीज हो, जी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है इसको छोड़ो, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स वर्किंग कैपिटल पार्ट है इसको छोड़ो, बैंक लोन इंक्रीज ऑपरेशंस का पार्ट थोड़ा ना, बैंक से अगर हमने लोन लिया ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अब क्या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो आपने दिया वो ऑपरेशंस का एक एक्सपेंस है, नहीं, ये एक्सपेंस ऑपरेशंस का नहीं है। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। अगर आप क्या कहते हैं कोई आपने सेल करा है एसेट्स का, उसमें आपने कुछ प्रॉफिट्स कमा लिया, तो क्या वो आपके ऑपरेशंस का प्रॉफिट है। आपका बिजनेस है क्या कहते हैं शूज को बेचना, शूज को मैन्युफैक्चर करके बेचना, अगर आपने अपनी पुरानी कार को बेचा उसमें कोई प्रॉफिट कमा लिया, तो क्या आपके बिजनेस ने वो प्रॉफिट कमाया, नहीं। जी मेरा बिजनेस है शूज को बेचना, ट्रेडिंग करना, वो कार पड़ी थी पुरानी, एक ग्राहक मिल गया, मैंने बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया, मेरे ऑपरेशंस को मत जज करें उससे। तो वहीं जो हमने इंटरेस्ट दिया बैंक लोन के ऊपर, वो मेरे ऑपरेशंस का एक्सपेंस नहीं है, वो मेरी कैपिटल का एक एक्सपेंस है। अगर वही कैपिटल की बात करें मेरी शेयर कैपिटल होती तो उसमें कोई मेरे को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमारा ऑपरेशन का एक्सपेंस नहीं है, तो इसको हम ऐड बैक करेंगे भाई, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऐड करो। चलो जी, परचेज ऑफ मशीनरी ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, क्वेश्चन बहुत ही इजी बना दिया गया, सीधा बोला जी फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 1,10,000 देखे दे रखा है जी, करेक्ट आंसर जी 1,10,000। बट अब हम इसके अंदर फंड फ्लो स्टेटमेंट को भी बनाएंगे एक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कि फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कैसे होता है। आपके सामने है फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो हम निकाल चुके हैं, नीचे है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हम 1,10,000 निकाल चुके हैं,
अब हम देखेंगे हमारी वर्किंग कैपिटल के अंदर पैसे को हमने लगाया है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करी है या डिक्रीज करी है। तो हमारे डिक्रीज इन डेटर्स हुए हैं 25,000, मतलब हमें पैसा मिल गया, हमें फंड मिल गया। डिक्रीज इन क्रेडिटर की बात करें 10,000, तो हमने उनको पैसा दिया, इसको लेस करा गया। इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैश, हमारा पैसा कैश के अंदर लग गया, हमारा पैसा कैश के अंदर लग गया, हमारे पास कैश पड़ा हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटी। आपके करंट एसेट्स इंक्रीज हो गए, बोल रहे थे आपने अपने वर्किंग कैपिटल का बेस बढ़ा लिया, अपने करंट एसेट्स को बढ़ा लिया। तो यहाँ पर लिखा भाई हमारे पास कैश इंक्रीज हो गया, जो कि करंट एसेट है, वर्किंग कैपिटल एक बढ़ गई। तो नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो गया 65,000, 65,000 रुपीज, 65,000 रुपीज। अब हम देखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास पैसा कहां कहां से आया। एक आया ऑपरेशंस करके 1,10,000, एक आया बैंक लोन लेके 50,000, आया था ना पिछले हमने क्वेश्चन में पढ़ा है। 1,10,000 हमने कमाया फंड ऑपरेशन करके, हमने बैंक से लोन लिया 50,000 का। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ का हुआ? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हम दिया 10,000 का, ठीक है जी, पैसा तो गया ना 10,000 का इंटरेस्ट। हमने क्या कहते हैं, मशीनरी को परचेज करा 65,000 की, हमने इन्वेस्टमेंट करी सब्सिडरी के अंदर 80,000 से 1 लाख गया था, तो यहाँ पर हमारे 20,000 लग गए, और हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी 65,000 रुपीज से। ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड है। मेन काम जो करा जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, वो यही देखने के लिए करा जाता है कि हमारा वर्किंग कैपिटल में क्या मूवमेंट रही, या इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। तो ये आपका हमेशा मैच करेगा सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। कितना सोर्स रहा जी, मोटा मोटा देखो, अगर आपने ढेर सारा प्रॉफिट्स वगैरह कमा लिया, फंड कमा लिया, आपने फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कमा लिया, और उसका कुछ नहीं किया, तो फिर भी तो आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। आपने जो ढेर सारा फंड कमाया, वो या तो इन फॉर्म ऑफ डेटर्स पड़ा होगा, आपको पैसा मिलना होगा, या तो इन फॉर्म ऑफ कैश पड़ा होगा, आपको कैश दे गए होंगे। दोनों केस के अंदर आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, आपके करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। कैश और डेटर्स दोनों के दोनों करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी, आपके करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है। ठीक है जी, आई होप आपको बातें समझ में आती होंगी, बट अगर समझ में नहीं आती, थोड़ा थोड़ा डाउट है, तो आप लेक्चर इसके पूरे पूरे लेक्चर देखें कि फंड फ्लो स्टेटमेंट का पर्पस क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पर्पस क्या है, तब आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ये एमसीक्यू सिर्फ तभी कराया जाता है जब आपके पास पुरानी नॉलेज होती है इसके ऊपर। इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लेक्चर्स के लिए मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।